Hello friends, my name is केशव नारंग एंड टुडे इज 31st of January। आज हम बात करने वाले हैं बजट का, वो एक स्ट्रेटजी जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो टुमारो इज बजट और आज मार्केट अभी ओपन ही है। और कल जो जिस तरीके के सेटअप्स बने हुए हैं, मार्केट अभी 200 पॉइंट लगभग ऊपर चल रहा है। और किस तरीके की स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो पर्टिकुलरली इस बजट में, थोड़ा बहुत हम पिछले चार्ट्स भी देखेंगे कि किस तरीके की बेसिकली स्ट्रेटजी चलती हैं बजट के अंदर। और जो स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करने वाला हूं आज आपसे, वो अराउंड ऑप्शंस के होगी। तो उसमें बाइंग की भी एक समझेंगे और एक सेलिंग की भी समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो आपको पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, वहां पे डिस्कशन करते हैं, कुछ लाइव चार्ट्स दिखाता हूं आपको और प्रीवियस बजट्स में किस तरीके का मोमेंटम रहा है वो आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये मैंने आपके सामने एक मिनट इसको। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आपके सामने आ गया है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अभी मार्केट 23,500 के भी ऊपर निकल गया, लाइव में भी मार्केट चल रहा है एंड 23,500 के भी ऊपर मार्केट यहाँ से निकल गया है। और लगभग ये आप देखोगे तो यहाँ से 23,426 का भी इसने हाई जो था 21st जनवरी वाला, वो भी यहाँ से काट दिया है। अब जो मैं स्ट्रेटजी आपसे बात कर रहा हूँ या जिस तरीके का मोमेंटम आप यहाँ पे खेल सकते हो, तो कल बजट है। मैं आपको एक बार पहले यहाँ पर ऑप्शंस चेन खोलूंगा, जिसके ऊपर एक बार हम प्रीमियम्स यहाँ पर देखेंगे। मैं सब कुछ आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ, तो 2 मिनट का आपको थोड़ा सा मेरे साथ बियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब कुछ आपके साथ लाइव प्राइजेस सब कुछ लाइव ही आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन आ गई है और ये हमारे सामने प्रीमियम है। मैं एक बार एक्सपायरी और चेक कर लेता हूँ। तो ये 6 फरवरी की एक्सपायरी है। और अगर आप देखोगे तो अभी एट दी मनी में, मतलब 23,500 का एट दी मनी है, तो 295 रुपए का कॉल चल रहा है 23,500 का, और 229 का पुट चल रहा है। तो दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा 295 प्लस 229, तो अगर मैं एट दी मनी का दोनों का स्ट्रेडल स्ट्रेडल बोलते हैं बेसिकली इसको, तो अगर मैं स्ट्रेडल का टोटल प्रीमियम देखता हूं तो वो आएगा मेरे पास 524 रुपए। तो 524 रुपए मेरे को पे करने पड़ेंगे अगर मैं कॉल, अगर मैं यहाँ लॉन्ग स्ट्रेडल बनाता हूं। तो मैं जिस स्ट्रेटजी की यहाँ पर बात करने वाला हूं, देखो अगर मैं प्रीवियस बजट्स देखूं तो क्या होता है कि वॉलिटिलिटी जो होती है, अगर आप विक्स अभी देखोगे तो कुछ 18-19 के आसपास चल रहा है। तो जब किसी भी इवेंट से पहले आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है वो इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वॉलिटिलिटी अभी 18 के आसपास है, और जब इवेंट ओवर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वॉलिटिलिटी एक बार को क्रश होती है। तो वॉलिटिलिटी क्रश होने की वजह से जब मार्केट में आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन वॉलिटिलिटी क्रश होने की वजह से आपको थीटा डीके का फायदा होगा। तो अब यहां पर दो ऑप्शंस के अंदर हम काम कर सकते हैं, एक है ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी और एक है ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर 23,500 का ही कॉल भी सेल करेंगे और 23,500 का पुट भी सेल करेंगे। तो टोटल आपको जो इसके अंदर क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आप ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, तो आपको इसके अंदर क्रेडिट रिसीव होगा, वो आपको मिलेगा जो हमने दोनों का सेल करके अभी पाया, वो है आपका 524 रुपए। तो 524 रुपए का क्रेडिट जैसे मेरे को मिला, मैं अभी आपको इसका पे ऑफ ग्राफ भी दिखाऊंगा। तो इसका मतलब अगर आप, मैं इसको सिंपल ही समझू तो मैं 500 पॉइंट का मूवमेंट अगर दोनों तरफ आता है, मतलब 23,500 से 500 पॉइंट ऊपर 24,000, और नीचे का जो मूवमेंट है 23,000, ये जो पूरा रेंज है, मतलब 23,000 से लेकर 24,000 तक, इस रेंज में कहीं भी निफ्टी रहता है तो मैं उसके अंदर प्रॉफिटेबल रहूंगा अगर मैं इस तरीके की स्ट्रेटजी में काम करता हूं। मैं आपको एक बार इसका पे ऑफ ग्राफ दिखाता हूं कि पे ऑफ ग्राफ में ये किस तरीके से आपको दिखेगा और आप इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं। और सेम इस बार इसका उल्टा भी देखेंगे। आ, ये यहाँ पर एक बार लॉग इन करना पड़ेगा।
आपको मेरे साथ 2 मिनट बेयर और करना पड़ेगा क्योंकि लॉगिन नहीं हुआ था। हाँ, तो ये मैंने आपके सामने स्ट्रेटजी बिल्डर खोल दिया है। अभी मैं यहाँ पर निफ्टी का 6 फरवरी का एक्सपायरी लगा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो हम 23,500 का जो मैंने आपको बोला था कॉल कॉल सेलेक्ट किया, इसको सेल कर दिया एड पोजीशन, और 23,500 का ही पुट सेल किया और इसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसको आप देखोगे तो दोनों पोजीशंस मेरी यहाँ पर ऐड हो गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो ये इसका पे ऑफ ग्राफ बन रहा है। तो पे ऑफ ग्राफ आप देखोगे तो नीचे की साइड पे 22,965 तक आप प्रॉफिट में हो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24,000 तक, वही मैंने आपको जो ब्रॉडर रेंज बोला था। तो ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है ग्रीन वाला, तो इसमें आप ये सारा पार्ट आपका प्रॉफिटेबल होने वाला है। मैं आपको एक बार एग्जैक्ट प्रॉफिट बताता हूँ कि इस वाले केस में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। आई थिंक इनके टेक्निकल्स में कुछ इशू है। वन सेकेंड। मेरे को एक बार दोबारा यहाँ पर इसको लगाना पड़ेगा तब जाके। ये मैंने यहाँ पर इसको सेल कर दिया है। और यही मैं 23,500 का, अभी 550 का आई थिंक स्ट्राइक प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, तो आई थिंक इस वजह से ये एट दी मनी को पकड़ रहा है। वो कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। जो भी आप एटीएम का आप स्ट्राइक प्राइस फाइंड करोगे, वो जो भी एटीएम चल रहा है, मतलब जब भी आप पोजीशन बना रहे हो तो उस समय जो एटीएम चल रहा है आपको उसका कॉल और पुट दोनों सेल करना है। तो इसको बेसिकली हम शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे अगर मार्केट यहीं रह जाता है इस एक्सपायरी से पहले, तो आपको 38,000 का प्रॉफिट हो सकता है। मैक्स प्रॉफिट जो आप 38,39,690 का आपको मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। और जो आपका रेंज है ब्रेक इवन का, वो 23,022 से लेकर 24,078। तो ये आपका यहाँ पर रेंज होगा। और जो नेट क्रेडिट आपको मिलेगा वो 39, वही जो मतलब जो नेट क्रेडिट है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पर जो आपका नेट मार्जिन है, मतलब जो आपको मार्जिन लगेगा वो 2.5 लाख रुपए, 2,56,000 रुपए के आसपास यहाँ पर आपको इसके पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी अक्सर बजट में चल जाया करती है। और बजट का मैं अगर आपको देखूंगा तो इस तरीके की स्ट्रेटजी जो जब चलती हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जब वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वॉलिटिलिटी होने के बाद भी आपको जब इसके अंदर वॉलिटिलिटी क्रश होता है तो उसका आपको यहाँ पर फायदा मिल जाता है। और उस वजह से आप देखते हो कि इवन मूवमेंट आने के बाद भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पर जरूर मिल जाता है, क्योंकि थीटा डीके आपके फेवर में होता है। इवन कोई गामा मूव भी आ जाता है तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होता। मैं आपको ना अब इसके बाद कुछ चीज डिस्कस करता हूँ यहाँ पर रिगार्डिंग कि पिछले बजट्स में किस तरीके का मूव रहा है और किस किस तरीके की स्ट्रेटजी, क्यों इस तरीके की स्ट्रेटजी अक्सर काम कर जाया करती है। तो ये आपके सामने ये बजट का मैंने आपके सामने दो, आप क्लोज देखोगे तो हमने ये बेसिकली चेंज लिया है। ये लगभग 2013 से ये डेटा है। और आप देखोगे तो बजट वाले दिन, अगर आप देखोगे, मैं पिछले 10 साल का डेटा हो गया तो -2%, +40 पैसे, -20 पैसे, 70 पैसे, 60 पैसे, 1.80 मतलब 2%, ऑलमोस्ट -20 पैसे, +60 पैसे, -1.10, 2.5%। एक बार ये 2021 वाला है, इसमें लगभग 5% का मूव आया हुआ है। और एक बार ये वाला जो मूव है 1.40%। और ये दो पिछले 2 बार से तो लगभग फ्लैट ही क्लोज हो रहा है मार्केट। तो अगर आप देखोगे तो बजट के अंदर बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देता, तो इसकी वजह से वॉलिटिलिटी क्रश का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मैं एक दो ये वाले एब्रिवेशन छोड़ देता हूँ, अगर 5% वाला जो एक मूव है और -2% में, 2% में आपको कुछ खास फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि 2% का मूव तो आप दोनों तरफ कवर करके चल रहे हो, क्योंकि उतना तो आपका ब्रेक इवन ही है। अब ये हो गया आपका ऑप्शन सेलिंग वाला स्ट्रेटजी। बट इसके अपोजिट अगर आप ऑप्शन बाइंग में काम करना चाहते हो, मतलब आपको लग रहा है ये वाला यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा, मतलब ये मार्केट यहाँ पे अच्छा मूव दे सकता है, तो उसको आप बाइंग के थ्रू भी खेल सकते हो। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है, तो आप उसको ऑप्शन बाइंग के थ्रू भी खेल सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बाय कर लेना है। अब मैं आपको कॉल और पुट बाय करके दिखाता हूँ।
तो उसमें सेम एकदम एग्जैक्ट इसका उल्टा हो जाएगा। आपने देखा अब इसका पे ऑफ ग्राफ एकदम बिल्कुल उसका मिरर इमेज है। तो ये दोनों जो पॉइंट होंगे 23,000 और 24,000, इसके मूव अगर इसके इसके अगर बियॉन्ड मार्केट जाता है तो आपको यहां पर प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको यहां पे लॉस हो रहा होगा। और दूसरा दूसरा अगर यहां पे आपका डिके हो गया तो वो भी आपके फेवर में नहीं होगा। तो मैं पर्टिकुलरली बाइंग स्ट्रेटजी इसलिए नहीं यूज करता हूं। मैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे सेलिंग की तरफ ही अपना ध्यान ज्यादा लगाता हूँ, क्योंकि मार्केट 10 में से 7 बार ऐसा बजट में हुआ है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, कि मार्केट वहीं पर ही रह गया और 20-10% पैसे को आपका क्लोज हो गया। तो उस दिन आपको अच्छा वॉलिटिलिटी क्रश देखने को मिल सकता है। आई होप दोस्तों आपको दोनों स्ट्रेटजी समझ में आई होंगी, ऑप्शन बाइंग की भी समझ में आई होगी, ऑप्शन सेलिंग भी समझ में आई होगी। कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी, मेरे को अपना इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं आपको, वो भी एक बार मेरे को बताएं, ताकि हम इस तरीके की वीडियोस और भी बताएं। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग पे और लेना चाहते हैं ज्ञान और समझना चाहते हैं इस तरीके की स्ट्रेटजीज को, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस आते रहें टाइम से और आपको उसका अपडेट मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।